नगर निगम चुनाव की तैयारी को लेकर मतदाता सूची का प्रकाशन हो चुका है। इस सूची पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है। इसी के मद्देनज़र समाज सेवी अली खान ने प्रेस को संबोधित करते हुए व्यापक पैमाने पर मतदाता सूची में हेराफेरी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि जांच के बाद भी वार्ड नंबर 26 से 526 वोटरों को एक साजिश के तहत दूसरे वार्डों में शिफ्ट कर दिया गया है। लिहाजा वोटर परेशान हैं कि किस वार्ड में जाकर वे मतदान करेंगे। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? अली खान ने यह भी कहा कि मेरे वार्ड से मेरा नाम भी गायब कर दिया गया है। इतना ही नहीं, जो प्रत्याशी नगर निगम के चुनाव में खड़े हो रहे हैं उनका भी नाम विलुप्त कर दिया गया है। आपको पता है कि आगामी नगर निकाय का चुनाव होना है, नगर निगम का चुनाव होना है और चुनाव को लेकर चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। और जो तैयारियां चल रही हैं उसमें जो सबसे बड़ी, जो चुनाव के लिए जो सबसे अहम तैयारी होती है वो होती है मतदाता सूची की। और मतदाता सूची में ही पूर्णिया नगर निगम में बहुत बड़ी स्तर पर गड़बड़ी सामने आ रही है। जैसा कि आप लोग को पहले भी जानकारी में मिली है और आपने इंटरव्यू भी किया था जिसमें हमने बताया था कि इस तरह के द्वेष भावनाओं से काम किए जा रहे हैं कि तथाकथित रूप से जो लोग उम्मीदवार बनने जा रहे हैं उन लोगों के ही नाम को किसी न किसी कारण से एन प्रकार जो है उनको डिलीट कर दिया जा रहा है। और फिर उस तरह से, जैसा कि वो घटना हमारे ही साथ हुई थी, हमारे जो उम्मीदवार हैं गजाला समीम और रोमा अली खान जो है उनका नाम को जो है डिलीट कर दिया गया था, जिसमें काफ़ी प्रयास करने के बाद जब विभाग, जो पूर्णिया के जो निर्वाचन विभाग हैं, ये लोग नहीं सुनवाई ले रहे थे, तब हम लोगों को बिहार निर्वाचन आयोग को सूचना देनी पड़ी। मेल के माध्यम से हम लोगों ने सूचना दिया था। खैर वो मामला निपटा और बिहार निर्वाचन आयोग के हस्तक्षेप होने पर वो नाम, दोबारा उम्मीदवार के नाम को वहां पर जोड़ दिया गया। अब है कि जो प्रारूप मतदाता सूची आई थी 26 मई 2022 को, ये प्रारूप मतदाता सूची है जो 26 मई 2022 को प्रकाशित हुई थी। इसमें दावा आपत्ति के प्रावधान थे, दावा आपत्ति भी लगाए गए। वार्ड नंबर 26 के इसमें जो आपत्ति एक तथाकथित समाज सेवी के द्वारा आपत्ति लगाई गई थी, इसके पूर्व भी मैंने कॉन्फ्रेंस में बताया था। इसका जब फिजिकल निरीक्षण किया गया, जब क्षेत्र का निरीक्षण किया गया कि वाकई में इन महाशय का आरोप था कि जितने भी वोटर्स हैं क्रमांक संख्या 1 से 870 तक, ये सारे वोटर वार्ड नंबर 21 और वार्ड 21 के बता रहे थे इन महोदय के द्वारा। लेकिन जब इस पर जांच हुई, जांच करवाई गई, तो जांच के क्रम में जब एईओ साहब ने खुद फिजिकल जांच किया और जांच के दौरान इस तरह से इनकी जांच हुई, जांच में डोर टू डोर हम लोगों ने इनका जांच करवाया और सारे जांच के बाद पाया गया कि जो महोदय ने आपत्ति लगाया था कि ये वोटर वार्ड संख्या 21 के हैं, इन सभी वोटरों का नाम वार्ड नंबर 26 में पाया गया और वो वहाँ के मूलवासी थे और उनका नाम वहाँ पर मिला। अंतिम प्रकाशन जो ये दिया गया, इसमें आप देख सकते हैं पृष्ठ संख्या 1 से इन वोटरों को जो वार्ड नंबर 26 में होना चाहिए था, ये यहां से शिफ्टेड कर दिया गया। इस तरह से कुल 524 वोटरों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। ये सभी वार्ड 26 के वोटर्स थे। इन्हीं वोटरों का फिजिकल जांच हुई थी और ये जांच में वार्ड 26 के पाए गए। उसके बाद मुझे नहीं पता किस दबाव में, किन कारणों से, किन त्रुटियों से, किन गलतियों से सॉफ्टवेयर एरर था या किस तरह की मामला थी जिसकी वजह से इनको शिफ्ट कर दिया गया। ये जानना चाहता हूं कि जिनका फिजिकल वेरिफिकेशन किया गया वो वार्ड नंबर 26 के पाए गए, उसमें 3 नहीं 300 लोग आपत्ति लगाते हैं, तो क्या उस व्यक्ति का घर बदल जाएगा?
वो वोटर चेंज हो जाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं 26 में रहता हूँ, मेरा भी नाम को दूसरी जगह पर शिफ्टेड कर दिया गया है। ये देखिए, ये हमारे नाम को भी यहाँ से शिफ्टेड कर दिया गया है। किस वार्ड में डाला गया? कहाँ डाला गया मालूम नहीं। अब मैं अपना वोट कहाँ गिराने जाऊँगा? मैं अपना वोट कहाँ गिराने जाऊँगा? ये सारे वोटर्स के जो नाम शिफ्ट किए गए, ये वोटर कहाँ गए, इसका कोई लेखा जोखा नहीं है। जबकि प्रारूप सूची जब छपी थी, प्रारूप सूची में हमारा नाम यहाँ था, उसी क्रमांक पर है। इसको बिल्कुल अनफेयर मीन्स तौर पर इन सभी वोटर्स को शिफ्टेड किया गया है। और मुझे आशंका है कि इसमें मिलीभगत है, और मिलीभगत होकर कहीं ना कहीं किसी इशारे पर, किसी दबाव में धन बल की इसमें खेला हो रहा है, और ये लोग इस तरह से ये काम कर रहे हैं। वार्ड नंबर 26 के जो वोटर्स हैं, मैं भी वार्ड 26 का जनता हूँ, वार्ड नंबर 26 के वोटर्स पे जो आवेदन थे, उस आवेदन को निरस्त कर दिया गया है, और इसकी लिखित रूप से जो है आगे कॉपी बढ़ा दी गई है। अब वो घबराने की बात नहीं है। अब सारे वोटर्स आप लोग आप वार्ड 26 में ही रहेंगे। अब है कि हम लोगों के मांगने से तो वो कॉपी मिलेगी नहीं, वो कॉपी देंगे नहीं। इट इज़ वेरी टिपिकल टास्क टू से दैट कि ये कौन हो सकते हैं, लेकिन ये तय है कि अगर इसकी जांच होगी तो निश्चित तौर पर यह पाया जाएगा कि ये षड्यंत्र के तहत इंटेंशनली इस तरह का कार्रवाई किया जा रहा है। इसके पहले हमारे वार्ड में, वार्ड नंबर 26 में, जहाँ तक हम लोगों को संज्ञान में थी, वहाँ पर एक समाज सेवी हैं, कोई राजीव मिश्रा जी करके कोई हैं, मैं उनको जानता नहीं। ये उनकी आपत्ति है, उनकी आपत्ति को रद्द कर दिया गया था। जब मैं कल मिला तो मुझसे कहा जाता है कि 2-3 आपत्ति और लगाई गई थी। सबसे बड़ी बात है कि जब कोई दावा आपत्ति लगती है तो विभाग दावा और आपत्ति को सार्वजनिक नहीं करती है कि एक वार्ड में कितने लोगों ने दावा किया है, कितने लोगों ने आपत्ति लगाया है। अब बाद में वो कह रहे हैं कि 3 लोगों की और आपत्ति थी। मैं कैसे मान लूँ कि 3 लोगों की और आपत्ति थी? मैं ये क्यों ना मानूं कि इस वोटर को शिफ्ट करने के बाद 3 लोगों से आवेदन बैक डेट में लेकर लगा दिया गया है? कैसे नहीं माना जाए इस बात को? अगर आपको तगड़ा न्यूज की खबरें अच्छी लगे तो अपने मोबाइल स्क्रीन पर लाइक बटन को क्लिक करें, साथ ही आसपास के नए खबरों के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।